इस वीडियो में हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड मैथ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो अंशाल में पूछे गए हैं वही हम देखेंगे, जिसमें हमारा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के प्रश्न हम देखेंगे, इसमें दिए गए हैं। तो पहला हमारा था कि सिद्ध करना है कि हमारा कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2023 सेट नंबर 3 में आया है। पेपर जो नंबर है वो 822 DX है और खंड ब में क्वेश्चन नंबर 1 का ए प्रश्न है। यही प्रश्न 2022 सेट नंबर 3 में आया है और पेपर का सेट नंबर है 822 AX, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का के रूप में आया है। यही प्रश्न हमारा 2020 सेट नंबर 6 में 822 NB में क्वेश्चन नंबर 3 का के रूप में आया है और 2019 में सेट नंबर 4 में आया है 822 AY में, और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क है। यानी प्रश्न में हमने देखा सिद्ध करना है कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल में हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे कि माना कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी हम इसका उल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कर्ण में 3 बराबर हम लिख देंगे A/B, क्योंकि परिमेय होगा तो A/B के रूप में होगा। और आगे आएंगे तो जहाँ हमें मिलेगा AB सह अभाज्य, हमारा AB जो होगा सह अभाज्य होगी तथा B ≠ 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्ण में 3 का स्क्वायर होगा और इधर होगा A/B का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 3 और ये बनेगा A²/B²। तिर्यक गुणा कर देंगे तो A² बराबर हो जाएगा 3B²। आगे आएंगे, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो A² है वो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूँकि A² 3 से भाज्य या विभाज्य, लिखिए तो भाज्य है, तो इसलिए A भी 3 से भाज्य होगा। जो हमारा A होगा वह 3 से भाज्य रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम मानेंगे A = हो जाएगा 3 के, जहाँ K एक पूर्णांक है। हमारा जो K है वह एक पूर्णांक है। अब हम आगे आएंगे, इसको हम ऊपर करेंगे और देखेंगे आगे हमारा आगे मिल जाएगा। हमने कहा कि एक पूर्णांक है और A बराबर हमने 3 के लिया था, तो इसमें हम रख देंगे इसको। जो हमारा ये दिया गया है A² बराबर 3B², इसी में रखेंगे। तो A के स्थान पर हमने रखा 3 के, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया, आगे था 3B²। तो ये बन गया 3 × 9, K² हो गया और ये बना 3B²। 3 से भाग देंगे तो B² बराबर होगा 9K²/3। 3 से भाग देंगे तो 3K² हो जाएगा। हमने माना है कि एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब कि यह B² भी 3 से विभाज्य है। तो हमें क्या मिला, अतः B² भी 3 से भाज्य है। जब हमारा B² 3 से कटेगा, इसका मतलब हो गया कि जो B होगा तो B भी 3 से भाज्य होगा। अब हमें क्या मिलेगा, पीछे हमने क्या कहा था, ऊपर यहाँ पर हमें मिला हुआ था कि जो A² था, तो यहाँ पर जो हमें मिला था A² 3 से भाज्य था। फिर हमने कहा था A 3 से भाज्य है और यहाँ हमने पाया B भी 3 से भाज्य है। तो इसको हम समीकरण नंबर आगे 2 बना लेंगे, यानी ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2 और इसको हम बना लेंगे B 3 से भाज्य है, ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 3। ऊपर हमने पाया था A भी सह अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ क्या मिला, A और B दोनों 3 से कट रहे हैं तो विरोधाभास हो गया। तो हम आगे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, यानी दोनों क्या मिल गए, A B सह भाज्य हो गए और ऊपर हमने माना था सह अभाज्य, इसलिए विरोधाभास के कारण यानी उल्टा सिद्ध हो गया। विरोधाभास के कारण क्या मिल जाएगा, हमारा कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। तो आगे हम लिख देंगे यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और वीडियो को आप देखिए जो इम्पॉर्टेंट है और अंशाल पेपर में यानी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं।